Hello students, today our topic of discussion is successive differentiation. Successive differentiation का मतलब क्या है? Suppose you have a function that y equal to x cube plus 5x square plus 2. आप इसका एक बार डेरिवेटिव निकालोगे with respect to x, that is what? dy by dx. और डेरिवेटिव क्या होगा? 3x square plus इसका डेरिवेटिव 5x square का, that is 10x, और 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0. So your derivative will be 3x square plus 10x. ठीक है? अगर हम इसका फिर से डेरिवेटिव निकालें तो वो क्या आएगा? डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 6x प्लस 10x का डेरिवेटिव इज 10. अगर हम इसका फिर से डेरिवेटिव निकालें दैट इज डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, और वो कितना हो जाएगा? 6. सिमिलरली अगर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो हम इस फंक्शन को बार बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकाल रहे हैं. सो दिस इज नथिंग बट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. फाइन. तो अब इस dy by dx को हम एक और नोटेशन दे सकते हैं. वी कैन राइट दिस एज y1. दिस सबस्क्रिप्ट 1 शोज कि हमने इस y का कितनी बार डेरिवेटिव निकाला है. ठीक है, y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. और वी कैन ऑल्सो राइट y डैश. ठीक है, डैश किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कि हमने इस फंक्शन का कितनी बार डेरिवेटिव निकाला है. बस हम ये नोटेशन कम यूज करते हैं. वी मोस्टली यूज दिस नोटेशन. अगर हम 2 बार डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? y2. ठीक है, दिस मीन्स डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर. सिमिलरली 3 बार डेरिवेटिव निकाला सो वी कैन राइट दिस एज y3. ठीक है, सिमिलरली 4 बार डेरिवेटिव निकाला सो दिस कैन बी रिटन एज y4. मीन्स दिस सब्स्क्रिप्ट द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कि हमने कितनी बार इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला. ठीक है, नाउ लेट्स डू सम मोर प्रॉब्लम्स of successive differentiation. So first question is y is equals to sine of m sine inverse x. Then you have to prove that 1 minus x square times y2 minus x times y1 plus m square y is equals to 0. ठीक है, यहाँ y2 का मतलब क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. y1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. एंड ये y फंक्शन आपको गिवन है. दिस थिंग यू हैव टू प्रूव. फाइन. सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट y1 एंड y2. पहले हम सबसे पहले y1 निकालते हैं. y1 का मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. चेन रूल से साइन का डेरिवेटिव इज cos, जो भी एंगल है वो एज इट इज. Then derivative of this is m into derivative of sine inverse x is 1 upon under root of 1 minus x square. ठीक है, अब देखो जो हमें प्रूफ करना है ना उसमें y2 के साथ 1 minus x square है. तो इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे? इस अंडर रूट ऑफ 1 minus x square को हम इस साइड ले आएंगे. क्या करेंगे? इस 1 अंडर रूट ऑफ 1 minus x square को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये क्या बन जाएगा? under root of 1 minus x square into y1 is equals to m into cos of m sin inverse x. ठीक है, अब हम फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे करोगे? हमें 1 माइनस एक्स स्क्र चाहिए ना इसके साथ, तो यहाँ पे हम स्केयर कर देते हैं, पूरी इक्वेशन का स्केयर कर देते हैं ताकि अंडर रूट हट जाए. तो क्या बन जाएगा? स्केयरिंग बोथ साइड से 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू y1 का स्केयर इज इक्वल्स टू m का स्केयर, फिर cos स्केयर m इंटू साइन इनवर्स x. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे. किसी तरह से इस चीज को भी कोशिश करेंगे y में कन्वर्ट करने की. y में यहाँ पे साइन है बट इस टर्म में यहाँ पे cos है. तो y में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन पुट दिस cos स्क्वायर एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ द एंगल, जो भी एंगल है ना. अब यहां से क्या आ गया हमारे पास? m स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x.
ठीक है। अब देखो y की वैल्यू क्या थी, साइन m साइन इनवर्स x। इसका मतलब फ्रॉम हियर वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस एज y स्क्वायर। ठीक है, ये उसका स्क्वायर है तो वी कैन पुट एज दिस एज y स्क्वायर। ठीक है। सो फाइनली व्हाट वी गेट 1 माइनस x स्क्वायर into y1 square equal to this, or you can write 1 minus x square into y1 square plus इस टर्म को इधर ले आओ प्लस m square y square is equal to m square। ये टर्म हम दूसरी साइड ले गए। अब हमें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए था, ये प्रूफ करना है ना हमको। ठीक है, तो क्या करोगे आप इस केस में, फिर से डेरिवेटिव निकालोगे। डेरिवेटिव निकालते हुए यहाँ दो फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट में हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दिस इज 2 y1, y1 का फिर से डेरिवेटिव क्या बन जाएगा y2। ठीक है, प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस, 1 का डेरिवेटिव इज 0 एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x माइनस साइन एज इट इज, प्लस इसमें m स्क्वायर इज कांस्टेंट एंड y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, और y का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज y1, और m स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमने इन टर्म्स को कंबाइन करना है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो इनमें पूरे में कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लेते हैं। देखो हर टर्म में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। बाकी y1 भी हर एक में है, y1 दिस इज ऑल्सो y1, दिस इज ऑल्सो y1, तो y1 भी कॉमन ले ले। बचा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, प्लस यहां से माइनस साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस साइन आएगा। 2y1 निकल चुका है, बचा क्या x टाइम्स y1, और लास्ट टर्म में क्या बचा m स्क्वायर, और 2y1 बाहर जा चुका है तो क्या बचा 5। फाइन। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों में से एक टर्म क्या होगी 0। ठीक है, बट हमने पहले सॉल्व किया था y1 तो 0 नहीं आया था, तो इसका मतलब, और 2 भी 0 नहीं है, तो 2 इंटू y1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस x टाइम्स y1 प्लस m स्क्वायर y शुड बी इक्वल टू 0, और यही आपको प्रूव करना था। यू कैन सी इन द रिजल्ट, जो हमें प्रूव करना था, हमें क्या प्रूफ करना था, 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू y2 माइनस एक्स टाइम्स y1 प्लस m स्क्र y, यही हमने प्रूफ किया। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन प्रूव दिस रिजल्ट। लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रेज टू पावर 2, ठीक है, देन यू हैव टू प्रूव 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू y2 माइनस एक्स टाइम्स y1 इज इक्वल टू 2, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अगेन उसी तरह से जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किया, क्या लिखोगे, पहले y1 निकालोगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, वो क्या आएगा 2 साइन इनवर्स x, और फिर से साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे इस क्वेश्चन में है हमारे पास, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्र y2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र को इधर लगा के इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर। ठीक है, सो अब क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू y1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्र है, यहाँ अंडर रूट है, तो अंडर रूट को रिमूव करना है, इसलिए दोनों तरफ क्या कर देंगे हम स्क्र, तो स्क्र बोथ साइड्स वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्र, y1 स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज 4 एंड साइन इनवर्स x दी होल स्क्वायर। अब साइन इनवर्स x दी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, y के, तो यहाँ y सब्स्टिट्यूट कर दो, ये क्या बन जाएगा 4y। ठीक है, सो फाइनली व्हाट वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव इज 2y1 इंटू y1 का फिर से डेरिवेटिव क्या बन जाएगा y2। अब y1 स्क्वायर एज इट इज, और इसमें डेरिवेटिव ऑफ दिस इज माइनस 2x।
इक्वल टू 4 इज अ कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव इज y1। ठीक है, अब फिर से कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड से हमारा कॉमन क्या निकल रहा है, 2 कॉमन है दोनों में और y1 भी कॉमन है। सो टेक 2y1 कॉमन, बचा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स y1। अब ये y1 इससे कैंसिल आउट, ये 2 भी इससे कैंसिल आउट। ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू y2 माइनस x टाइम्स y1 इज इक्वल टू 2। एंड दिस यू हैव टू प्रूव, बिकॉज जो प्रूव करना था वो क्या था, ये रिजल्ट, दिस इज सेम एज दिस, सो हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। ठीक है, सो दिस इज द वे you can solve the problems. Next is your parametric form. Parametric form में हम डेरिवेटिव कैसे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पहले तो पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, जब हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू किसी एक पैरामीटर पे डिपेंड करती है। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, जैसे हम लिखते हैं कि x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b sin थीटा। तो हेयर इज अ पैरामीटर थीटा जिसपे x और y की वैल्यू डिपेंड कर रही। सो दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर हमारे x और y किसी एक पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे हैं, तब हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे निकालें। ठीक है, सपोज x इज इक्वल्स टू 2 cos t, मैं एक क्वेश्चन से ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ, माइनस cos 2t एंड y इज योर 2 sin t माइनस sin 2t। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। देन हाउ विल यू कैलकुलेट दिस, फर्स्ट यू कैलकुलेट dx by dt and dy by dt। I am telling you the procedure, first we have to calculate dx by dt and dy by dt। ठीक है, then second you will calculate dy by dx which is equals to dy by dt upon dx by dt। ठीक है, क्यों, देखो ये है ना dy by dt इंटू dx by dt, जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लिख सकते हैं dt by dx। तो ये फाइनली क्या बनेगा, dy by dx। ठीक है, सो हम क्या निकालेंगे फिर, dy by dx। फिर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, और डबल डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू आएगी ना, वो सारी पैरामीटर t पे डिपेंडेंट होगी। तो इसलिए जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो पहले आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें dt बाई dx। क्यों, जो t है उसका भी तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, क्योंकि हम यहाँ डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और जब इधर सॉल्व करोगे ये पूरा t में होगा, जब सॉल्व करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू t लिखा जाएगा, बट चेन रूल से फिर t का डेरिवेटिव भी आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और वो वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की होगी, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन व्हेन functions are given in the parametric form। ठीक है, so let's solve it now। what is your dx by dt, dx by dt is 2, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, cos का डेरिवेटिव इज माइनस sin t एंड cos 2t का डेरिवेटिव इज माइनस sin 2t into 2, है ना। Similarly calculate dy by dt, that is 2 cos t, sin का डेरिवेटिव इज cos एंड माइनस sin 2t का डेरिवेटिव इज cos 2t into 2। ठीक है, सो नाउ कैलकुलेट dy by dx। dy by dx किसके इक्वल है, dy by dt अपॉन dx by dt। ठीक है, पहले dy by dt की वैल्यू पुट करो, दैट इज 2 cos t माइनस 2 cos 2t अपॉन dx by dt is what, that is minus 2 sin t plus 2 sin 2t। You can see one thing, 2 is common and we can cancel out that। तो ये क्या बन जाएगा, cos t minus cos 2t
अपॉन साइन, पॉजिटिव वाली चीज पहले लिख लेते हैं, साइन 2t माइनस साइन t। एक डेरिवेटिव निकालना है नेक्स्ट। एक हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसके बाद डेरिवेटिव निकालें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos c माइनस cos d? जब दोनों टर्म्स cos की हो तो फॉर्मूले में जब फॉर्मूला सॉल्व करोगे cos c माइनस cos d, उसका फॉर्मूला होता क्या है बताएगा कोई? दैट इज cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 2 sin c plus d by 2 into sine. You can either write d minus c by 2 or you can write sin c minus d by 2 with negative sign here. किसी भी तरह से लिख सकते हो, ठीक है? So I am writing sin d minus c. Fine. So substitute the value here. Here your c is t and d is your 2t. So value will be t plus 2t by 2 into sine of 2t minus t अपॉन, ठीक है? नाउ लेट्स सी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी। डिनोमिनेटर में क्या है? साइन c माइनस साइन डी। साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन c माइनस डी बाय 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाय 2, ठीक है? तो अब फॉर्मूला ये अप्लाई कर दो। दिस इज व्हाट? दिस इज साइन c is what? 2t minus t by 2 and cos 2t plus t by 2, ठीक है? अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। dy by dx क्या बना? एक तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों में, और बचा क्या हमारे पास? साइन t प्लस 2t इज साइन 3t by 2 इंटू साइन 2t माइनस t मीन्स साइन t by 2, ठीक है? और डिनोमिनेटर में साइन 2t माइनस t बाय 2 मतलब साइन t बाय 2 एंड कॉस ऑफ t प्लस 2t बाय 2 मीन्स कॉस ऑफ 3t बाय 2। ये सेम टर्म कैंसल आउट, सो दिस इज इक्वल्स टू tan 3t बाय 2, ठीक है? अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, ठीक है? तो अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे हम? फिर से डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालें। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर, है ना? और चेन रूल से 3t बाय 2 का फिर से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3t बाय 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 बाय 2, ठीक है? सो डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर 3t बाय 2 और फिर 3t बाय 2 का 3 बाय 2, बट नाउ t का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल्स टू dt बाय dx, ठीक है? अब dt बाय dx की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, है ना? 3 बाय 2 बाहर, और dt बाय dx की वैल्यू हमने जो निकाली थी वही यहाँ सब्सट्रीट करेंगे। सो dt बाय dx मतलब इसका रेसिप्रोकल। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, दैट इज 1 बाय 2 टाइम्स व्हाट? दैट इज साइन 2t माइनस साइन t, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें? जैसे हम ऊपर फॉर्मूला लगाया था साइन 2t माइनस साइन t का, वही फॉर्मूला हम यहाँ दोबारा ऑपरेट करें, ठीक है? सो इट इज सीकेंड स्क्वायर 3t बाय 2, 1 बाय 2 और कॉमन है, सो 2 को भी इधर मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। बचा क्या हमारे पास? दिस इज 1 अपॉन, फॉर्मूला इज 2 साइन difference of the angles divide by 2 into cos of sum of the angles divide by 2। मैंने डायरेक्ट लिख लिया सम करके इसको, ठीक है? अब ये क्या बना? साइन 2t माइनस टी बाई 2, दिस इज नथिंग बट साइन t बाई 2, ठीक है? अभी जितना सिंप्लीफाई हो सकता है एट द मोस्ट वो सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद फाइनल आंसर लिखेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हर चीज साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो और फिर जो मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व होता है वो सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू दिस 2, दिस इज 8। सीकेंड स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर में चेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये, इंटू साइन टी बाय 2, और ये भी कॉस 3t बाय 2 है ना? सो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? दिस इज 3 बाय 8 साइन t बाय 2, और कॉस की पावर कितनी हो गई?
cos raised to power 3t/2। ठीक है, आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट 3/8 को सीकेंट t/2 into secant cube 3t/2. So this is your second order derivative of y with respect to x. The only thing which you have to notice that अगर ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालते हुए dt/dx भी साथ में आएगा, और यही मैक्सिमम मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स। फाइन, नाउ यू कैन डू फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर बुक। थैंक यू वेरी मच।